अब इससे पहले जो कीन्स की वर्किंग हमने सीखी वो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम था, जिसमें हमने ये सीखा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जिस वक्त इक्वल इक्वल होती हैं उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब बेशक कनेडियन क्रॉस 1 हो या कनेडियन क्रॉस 2 हो, ये रिप्रेजेंट करती है गुड्स मार्केट को, रियल साइड ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन सेक्टर। कीन्स ने मॉनिटरी सेक्टर अपना अलग इंट्रोड्यूस करवाया। वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे मैंने स्किप करवा दिया। वैसे बहरहाल ये चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा कीन्स मॉनिटरी सेक्टर, जिसमें मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम दिखाता है। उसमें दो चीजें वो सिखाता है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई जहां पे बराबर हो जाए वहां पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कीन्स ने मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम अलहदा से इंट्रोड्यूस करवाया, गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम अलहदा से इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है J.R. हिक्स, इसने जनरल इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस करवाया। जनरल इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गुड्स एंड मनी मार्केट दोनों एट अ टाइम इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो जिस वक्त गुड्स और मनी मार्केट दोनों एट अ टाइम इक्विलिब्रियम में होंगी, इस कंडीशन को फिर जनरल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। यहां तक बात समझ आ गई। अब गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने एक कर्व इंट्रोड्यूस करवाई जिसे कहते हैं IS कर्व। ये किसे रिप्रेजेंट करती है? गुड्स मार्केट को। और IS बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, और ये होती है नेगेटिव स्लोप। ये बनती कैसे है आज आपको मैं ये बता दूंगा। इसके बाद जो LM है, LM ये रिप्रेजेंट करती है मनी मार्केट को। इसकी होती है पॉजिटिव स्लोप, इस तरह की MS, सॉरी LM। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ऑफ मनी कर्व। तो जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब जिस वक्त IS और LM दोनों बराबर हो जाएं उस पॉइंट पे जनरल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन ये IS बनता कैसे है वो डिटेल में आपने बनाना है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है IS कर्व ड्राइव करें या LM कर्व ड्राइव करें। तो अभी मैं आपको IS कर्व ड्राइव करना सिखा देता हूँ। हेडिंग दे दें IS कर्व, ये इसकी डेफिनेशन होगी जी, ये लिखना जल्दी से। अब आगे इसका इंट्रोडक्शन और अजम्पशन ये बुक में से देख लीजिएगा। हम इसको डायरेक्ट ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, और ये आपने ध्यान से समझ लेनी है। ये 4 पैनल की डायग्राम है। आपने इस तरह ऊपर नीचे करके दाएं बाएं 4 पैनल बना लेने हैं। जल्दी से बना के बताएं फिर मुझे। ये 0 0 एक्सिस है, 0 0 0 0। अब आपने इसकी तरतीब याद रखनी है। ये पहला पैनल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस चौथे में IS कर्व बनेगी। कैसे बनेगी ये स्कीम आपने समझ लेनी है। सबसे पहले पैनल नंबर 1 जिसमें सेविंग कर्व बनती है, और पैनल 1 में बनानी है आपने सेविंग कर्व। इधर बनानी है इन्वेस्टमेंट, इधर बनानी है सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, और इधर बनानी है IS कर्व। ये 4 चीजें याद रखनी है आपने हमेशा। पैनल 1 में सेविंग कर्व बनेगी, पैनल 2 में इन्वेस्टमेंट, पैनल 3 में सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, और लास्ट पैनल में IS कर्व बनेगी आपकी। ओके जी। जी। अब सेविंग कर्व का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। इस तरफ आप y एक्सिस पे ले लें सेविंग, x एक्सिस पे ले लें इनकम। और सेविंग जूं जूं ज्यादा होती है इनकम भी ज्यादा हो जाती है, या इनकम ज्यादा होने से सेविंग ज्यादा हो जाती है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और ये पॉजिटिव रिलेशन, ये तो मेरा ख्याल आपको याद ही होगी बात। ये सेविंग कर्व है। क्रेडिट मार्केट में क्लासिकल के चैप्टर में मैंने बताया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा। नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये कर्व इस तरह की बनेगी। ये 2 बना लें जल्दी, फिर बताएं मुझे। अब ध्यान से समझ लें, ये सेविंग है, इसके सामने इधर भी सेविंग ही होनी चाहिए। तो ये सेविंग के सामने आ गई सेविंग। ये इन्वेस्टमेंट है, इसके सामने इधर भी इन्वेस्टमेंट ही होनी चाहिए, तो इसके सामने आ गई इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम रेशियो से इंक्रीज करते हैं। बैंक में जितना पैसा सेव किया होगा लोगों ने, उतना ही लोग लोन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ये तो बात आपको समझ लगती होगी। अगर तो सेविंग बराबर होती है इन्वेस्टमेंट के, ये वाला पैनल तमाम वो कॉम्बिनेशन दिखाएगा जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। तो ये 45 डिग्री की एक लाइन बनेगी। ये मैं इधर लिख देता हूँ, 45 डिग्री की लाइन।
या मैं इधर शुरू में लिख देता हूँ, यहाँ पे ये कर्व दिखा रही है सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के। यहाँ तक बना लें। अब यहाँ से आईएस कर्व स्टार्ट होने की कहानी शुरू होने लगी। बताएं मुझे जल्दी से, जरा स्पीड पकड़े। सबसे पहले हमने इनिशियली किसी ना किसी पॉइंट से तो कहानी स्टार्ट करनी है ना, समझाने के लिए आईएस कर्व बनता कैसे है। तो हम फिलहाल फर्ज कर लेते हैं कि इतनी इनकम है Y1, इस इनकम पे इतनी सेविंग है S1, और इकोनॉमी ए पॉइंट पे है, और साथ ही साथ इतनी इनकम पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है I1, और इन्वेस्टमेंट इतनी है, इसे बी पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये बना लें, ये 2 पॉइंट जरा जल्दी। ये सेविंग जितनी है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट मैंने रखी। फर्ज करें यहाँ पे सेविंग अगर 30 है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी 30 होगी, क्योंकि जितनी सेविंग बैंकों में होती है इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही होती है उस हिसाब से। ये नहीं कि सेविंग इधर से इतनी नजर आ रही है और इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे ले लें, ये इतनी ज्यादा होगी। तो थोड़ा सा लॉजिकली भी लगना चाहिए, जितनी सेविंग उतनी इन्वेस्टमेंट मैंने ली है। याद रखिए ये बात। इधर से ये पॉइंट, इधर से ये पॉइंट, ये दोनों मिल गए, ये पॉइंट बन गया सी। ये आपको बता रहा है कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी से, मतलब अगर ये 30 की इन्वेस्टमेंट है तो सेविंग भी 30 की है। न्यूमेरिकली फिगर नहीं करना आपने, वैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले आए इस पॉइंट को, और यहाँ से इंटरेस्ट रेट वाले पॉइंट को ड्रैग करके इधर ले आए। इधर एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास डी। ये इनकम के सामने इस तरफ इनकम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके जी। अब हमने फर्ज किया इनकम ज्यादा हो गई, फर्ज किया सपोज इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग में भी इंक्रीमेंट हो जाता है, ये तो ऑब्वियस है, पॉजिटिव रिलेशन है। सेविंग यहाँ पे पहुंच गई, इनकम ज्यादा होने से इकोनॉमी ए से ए डैश पे पहुंच गई। और दूसरी तरफ क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट। सेविंग ज्यादा हुई तो इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो अफेक्ट इसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकम ज्यादा होने से एक तरफ सेविंग ज्यादा हो गई, तो दूसरी तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई। याद रखिए ये बात। अब इन 2 पॉइंट्स को खींच के ले जाएं आप इधर, ये बी डैश पॉइंट है, और यहाँ पे बन जाएगा सी डैश पॉइंट। इस चौथे पैनल में क्या हुआ, इस पॉइंट को ड्रैग करके इधर ले आए, और यहाँ से बी डैश वाले पॉइंट को ड्रैग करके इधर ले आए, यहाँ पे बना डी डैश पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, फिर आईएस कर्व बनेगी आपकी ये। और ये आईएस कर्व नेगेटिव स्लोप है, ये आईएस कर्व ड्राइव हो गई। इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इस तरफ नेशनल इनकम ज्यादा होगी। तो आईएस कर्व ने हमें ये बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से नेशनल इनकम में इजाफा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। Y1 से Y2 पे पहुंच गई इकोनॉमी, I1 I2। ओके हो गया जी। S1 के सामने ये S1, S2 के सामने S2। समझ आ गई सभी को बात? जी सर आ गई। हाँ, ये डायग्राम 2 दफा आपने, मतलब 3 दफा बना के मुझे चेक करवानी है, तो फिर ये इंशाल्लाह आपको इजी हो जाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं देगी। मैं बुक ओपन कर रहा हूँ तो फिर आपको बता देता हूँ क्या काम करना है आपको। ये आईएस का इंट्रोडक्शन आ गया ऊपर, जिसे हिक्स ने 1937 में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये नीचे आ गई इसकी डेफिनेशन आईएस कर्व की। आईएस एक ऐसी कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के दिखाती है और नेशनल इनकम के। उन तमाम पॉइंट्स पे सेविंग बराबर होती है इन्वेस्टमेंट के। मेरी डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, वो आप काट के ये वाली लिख लें। ये डेफिनेशन ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर रहती है। मैंने क्या, आपने चीज नोट कर लेनी है। अजम्पशन आ गई जी, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, Y=C+I होता है। सी की ये इक्वेशन, आई की ये सेविंग इनकम का फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और सेविंग की इक्वेशन ये है। ये तो पुरानी बातें हैं सारी, इसमें नई चीज कुछ भी नहीं है। समझे बात? जी आगे ये आईएस कर्व की डेरिवेशन है। तो ये इन्होंने 4 पैनल की डायग्राम बना के आईएस कर्व को ड्राइव किया हुआ है। ये आपने डायग्राम बना के इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। नेगेटिव स्लोप से ऊपर ऊपर तक काम आपने रखना है। ये मुझे कल क्लास से पहले पहले लाजमी चेक करवा दीजिए। हेडिंग दें जरा, शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व। इसमें आप अभी लिखें कि आईएस कर्व इज शिफ्ट ड्यू टू फिस्कल पॉलिसी। अब
दो पॉलिसीज होती हैं, या तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है या फिस्कल पॉलिसी होती है। ये क्या होती है आगे इनका एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ यही लिखना है कि ये शिफ्ट करता है फिस्कल पॉलिसी की वजह से। अब आईएएस या तो ऊपर की तरफ मुंतकिल हो सकता है या नीचे की तरफ, ये डिपेंड करता है फिस्कल पॉलिसी किस नौयत की लगाई गई है। अगर तो इजी फिस्कल पॉलिसी है तो आईएएस कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, टाइट फिस्कल पॉलिसी है तो आईएएस कर्व नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। ड्यू टू ये होता है जी आईएएस कर्व और अगर तो इजी फिस्कल पॉलिसी लगी है, इसने ऊपर की तरफ चले जाना है, आईएएस 1 से इसने बन जाना है आईएएस 2। लेकिन अगर टाइट फिस्कल पॉलिसी बनी है तो इसने आ जाना है नीचे की तरफ, आईएएस 0। ये एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है। डायग्राम में ये दोनों कर्व एक ही दफा आप बना दें एक ही पैनल पे, ये नहीं कि एक पैनल पे पहले राइट तरफ शिफ्ट करें फिर डाउनवर्ड शिफ्ट करें दूसरे डायग्राम। एक ही डायग्राम बना दें जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ शिफ्ट कर लें, या ये नीचे वाला ना भी दिखाएं, सिर्फ ऊपर वाली शिफ्टिंग इसकी कर दें, एक्सप्लेनेशन में बता दें। इसी तरह ये नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है अगर फिजिकल पॉलिसी टाइट लगाई जाए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसे बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मसलन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, टैक्स रेट है, ये दो इसके सबसे अहम फीचर हैं। बाकी और भी बेशुमार है, उनको आप साइड पे रखें। हम यूं समझ लेते हैं गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स में इजाफा कर देती है, इसे बोलते हैं इजी फिजिकल पॉलिसी। अपने एक्सपेंडिचर्स में इजाफा करेगी तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लगा रही है, सड़कें बना रही है, और डिफरेंट उसने स्कूल कॉलेजेस वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने स्टार्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काम शाम मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आईएएस कर्व आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, नेशनल इनकम में इजाफा हो गया। इसी तरह अगर गवर्नमेंट टाइट फिजिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाएगी, टाइट का मतलब है उसने अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, हाथ खींच लिया है, काम उसने अपना रोक दिया है, तमीराती काम इतने नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे, लोग घर बैठेंगे और डिमांड में कमी होगी, नेशनल इनकम आपकी मल्टीपल टाइम नीचे आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपने बता देनी है चीजें। ये हो गई इसकी शिफ्टिंग। इस शिफ्टिंग में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? स्लोप्स ऑफ आईएएस कर्व, स्लोप्स बोलते हैं झुकाव, आईएएस खत के मुख्तलिफ झुकाव। इसमें आईएएस खत के मुख्तलिफ झुकाव ये हो सकते हैं जी कि ये तो हो गया ना आपका नॉर्मल आईएएस कर्व, ये वाला, ये ना ज्यादा स्टीपर है ना ही ज्यादा फ्लैटर है। ये आपको बताएगा कि शरह सूद में जितनी तब्दीली है इनकम में, उसी हिसाब से तब्दीली आ रही है। इसमें अगर शरह सूद में 100% आप कमी करें तो नेशनल इनकम में 100% इजाफा हो जाता है। सेम रेशियो से चेंज आ रही है। ये नॉर्मल आईएएस कर्व जो पीछे आपको मैंने ड्राइव भी करवाया था, ये उसकी कहानी है, समझे बात? लेकिन अगर ये आईएएस का खत नॉर्मल की बजाय ये हो जाए स्टीपर इस तरह का, पहली पॉसिबिलिटी ये है। इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं हम, इस तरफ इनकम लेते हैं। इस केस में क्या होगा, इनकम में बहुत ज्यादा तब्दीली की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में मामूली सी तब्दीली है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट इन इलास्टिक आईएएस कर्व। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतनी ज्यादा तब्दीली का आईएएस की सेहत पे मामूली सा असर पड़ रहा है, ज्यादा उसकी सेहत डिस्टर्ब नहीं हो रही। और ये इस तरह भी हो सकता है फ्लैटर, इस तरफ इनकम इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आपका आईएएस इस तरह हो गया तो ये फ्लैटर है। इधर मैं लिख देता हूँ फ्लैटर, ये था स्टीपर। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में मामूली सी तब्दीली से नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बात जी? तो जब नेशनल इनकम रिस्पॉन्स ज्यादा कर रही है, इसे मोर इलास्टिक आईएएस कर्व कहते हैं, या मोर सेंसिटिव। इसे इंटरेस्ट इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। वो पहला मोर इलास्टिक और ये वाला लेस इलास्टिक। तो ये दो केसेस ही ज्यादा काम के हैं प्रैक्टिकली, ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दो केसेस इसके एक्सट्रीम भी हैं। एक ऊपर बेशक आप हेडिंग दे दें एक्सट्रीम केसेस। पहला एक्सट्रीम केस के आईएएस स्टीपर होते होते इतना स्टीपर हुआ, इतना स्टीपर हुआ कि बिल्कुल ही वर्टिकल हो गया, ये आईएएस का। इसमें इंटरेस्ट रेट ही चेंज हो रहा है,
या नीचे जा रहा है या ऊपर। नेशनल इनकम अपनी जगह पे मौजूद है, उसकी सेहत पे कोई रत्ती बराबर भी असर नहीं पा रहा। इसे बोलते हैं टोटली। और लास्ट इसकी पॉसिबिलिटी जिसमें ये फ्लैटर होते होते इतना फ्लैटर हो जाएगा, इतना फ्लैटर हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ जी, इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पे ही है, लेकिन नेशनल इनकम ये चेंज होती जा रही। इसे बोलते हैं इन्फिनिट इलास्टिक आईएस का। ये हर डायग्राम की थोड़ी थोड़ी कहानी आप बता देंगे ना। इस बताने का मतलब क्या बताना है कि इसमें जी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चेंज हो रहा है और उसकी वजह से नेशनल इनकम कम हो रही है, इस वजह से इसको इनइलास्टिक बोलेंगे। जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा चेंज हो रहा है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम चेंज हो रहा है, नेशनल इनकम ज्यादा चेंज हो रही है, इसे मोर इलास्टिक बोल देंगे। इसी तरह एक्सट्रीम का भी आप बता देना कि इंटरेस्ट रेट ही चेंज हो रहा है, नेशनल इनकम में कोई तब्दीली ही नहीं आ रही, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, नेशनल इनकम चेंज नहीं हो रही, वगैरह वगैरह जो भी है। इसका अगर मैथमेटिकल वो भी आप एंड पे कर दें तो उसका आपको मजीद फायदा होगा। जिसमें आईएस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल होता है c प्लस आई। टू सेक्टर इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। और c इसमें होता है c नॉट प्लस सी वाई, आई इसमें होता है आई नॉट माइनस ई आई। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। इसकी वैल्यू भी आपने पुट करनी है c नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट माइनस ई आई। ये स्टेप समझ लग गया। जी y वाली एक तरफ चली गई, y माइनस सी वाई, इस तरफ c नॉट प्लस आई नॉट माइनस ई आई। इन दोनों में y कॉमन, 1 माइनस ई इंटू वाई, सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस ई आई। और ये 1 माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड। इसके साथ अलग कर दें 1 माइनस सी डिवाइड, इसके साथ अलग कर दें 1 माइनस सी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ आई एस है। अब इस इक्वेशन को रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सोल्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इधर से ही आपने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली वैल्यू इधर ही रही, बाकी सारा कुछ उधर चला गया। बल्कि इसको आप कर लें, ये दोनों भी उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ई डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। लेकिन आप वाई के लिए ही करें क्योंकि नेशनल इनकम ही निकालनी होती है हमने। यहां तक मैथमेटिकल इसका करना है आप। ओके जी। ये डेरिवेशन कल करवा दी मैंने, उसके नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव स्लोप ऑफ आईएस कर्व। अच्छा जी, इसमें वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि शुरू में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्ज कर लें किसी भी वजह से नीचे आ गया तो इसका इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि लोग लोन ज्यादा लेंगे, सरमायाकारी ज्यादा हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट नेशनल इनकम कई गुना ज्यादा हो जाएगी। जी जी तो नेशनल इनकम कई गुना ज्यादा हो गई है और दूसरी तरफ सेविंग भी ज्यादा हो गई है। इसलिए इंटरेस्ट रेट का और नेशनल इनकम का ये नेगेटिव रिलेशन बना। इंटरेस्ट रेट कम, नेशनल इनकम ज्यादा, या इंटरेस्ट रेट ज्यादा, नेशनल इनकम कम। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ इंटरेस्ट रेट कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से इनकम ज्यादा हुई, और इनकम ज्यादा होने की वजह से सेविंग भी ज्यादा हो गई, और एट द एंड इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये बराबर रहे। ये इसकी रीजन आ गई नेगेटिव स्लोप की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईएस कर्व इसका मैथमेटिकल इन्होंने बनाया हुआ है। मैंने आपको आई की जो इक्वेशन थी उसमें माइनस ई आई लिख दिया था, तो इधर इन्होंने वी आई लिखा हुआ है। तो आप वी कर दें, ई कर दें, मेरा ख्याल इससे फर्क तो नहीं पड़ता। क्या ख्याल है? तो काट ही दें, ये मल्टीप्लायर इन्होंने निकाला हुआ है, मल्टीप्लायर हमने इस क्वेश्चन में करना ही नहीं है। डिफरेंट स्लोप्स ऑफ आईएस कर्व, तो ये पहले जी इन्होंने स्टीपर किया हुआ, ये दो नहीं आपने बनानी, एक ही बनानी है बस। उसके बाद आगे ये चार पैनल की मदद से इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये देखें इस वजह से आईएस वर्टिकल हुआ। आईएस वर्टिकल क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्टिकल हो गई है। तो हमने ये चार पैनल की मदद से नहीं बनानी, सीधी सीधी आप ये डायग्राम एक बना दें जिसमें आईएस डायरेक्ट बनाए, वर्टिकल है, एक में आप हॉरिजॉन्टल कर दें। ये इसमें हॉरिजॉन्टल हो गया। चीजों को आसान करें, क्योंकि ये एक एडिशनल पार्ट के तौर पे क्वेश्चन आता है। इसकी स्लोप्स भी बता दें, तो स्लोप्स भी बता दें, उसके लिए हमने ये चार चार पैनल की डायग्राम करने बैठ के तो सारा टाइम हमारा इधर ही जाया हो जाना। मेन क्वेश्चन तो आपका पीछे डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व भी होगा ना, और साथ उसका आपने ये चुंगा मुंगा लिखना है, तो उसके लिए आपने डायरेक्ट डेरिवेशन कर देनी है और उसकी 3-4 लाइनों में एक्सप्लेनेशन कर देनी है डायग्राम की। इतना ही काफी होता है। ओके जी। जी सर। अब इसका याद रखें, वो डेरिवेशन आईएस कर्व के साथ ये पूछेगा इसकी स्लोप नेगेटिव क्यों होती है। दो चीजें तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ या तो शिफ्टिंग पूछेगा या स्लोप्स पूछेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज पूछता होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट तैयार करके आए, आईएस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट